मेरा विश्वास है कि आप आज के वचन को सुनने के द्वारा आप आशीष तो पाएंगे। मेरा यह भी विश्वास है कि आप खुदा के वचन को सुनने के बाद आप कई तरह खुदा के वचन को सुनने के बाद एक बदलाव भी आएगा। आमीन। कुछ हम और बेहतर हो जाएंगे, हम और बदल जाएंगे। बहुत जरूरी है कि न्यू ईयर आने वाला है और हमें एक नए बदलाव की ओर जाना भी है। आमीन। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन जिन्होंने भी मेरे पिछले दिनों में मेरा जन्मदिन था और बहुत सारे लोगों ने विश किया, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने ब्लेस किया मुझे, मेरे परिवार को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परिवारों के अंदर पर्सनली बुलाया गया, वहां पर केक कटिंग हुई, चर्च के अंदर केक कटिंग हुई 2 बार 3 बार। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और खुदावन यीशु मसीह आप सबको भी बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। आपने जो आदर और जो मान अपने सेवक का किया है, मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी उसका प्रतिफल नहीं खोगे। आप कभी भी उसका प्रतिफल आप उसका प्रतिफल पाओगे। आज कुछ जो प्रभु ने मुझे दिया है वो वचन इसी के ऊपर है कि रिस्पेक्ट योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। अपने सेवकों का, अपने दासों का आदर करें। अपने सेवकों का, अपने दासों का क्या करें? आदर करें। क्योंकि वो आपके सेवक जो कि हमेशा अपने परमेश्वर की कलीसिया के लिए खड़े रहते हैं। आपके दास पास्टर जो है वो हमेशा कलीसिया के लिए खड़ा रहता है, हमेशा कलीसिया के लिए प्रार्थना करता रहता है, हमेशा कलीसिया की सुनता भी है। आमीन। हर एक पास्टर अपनी कलीसिया की सुनता है और हर एक पास्टर अपनी कलीसिया के लिए रेगुलर प्रार्थना में भी रहता है। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आपकी शारीरिक चंगाई के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। यदि आपको कोई भी दुख आता है, परेशानी आती है, हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेता है, हमेशा आपके लिए जब भी आप घर में बुलाते हो हमेशा वो आपके लिए भागा आता है। हालेलुया। एक पास्टर अपनी कलीसिया से बहुत प्रेम करता है और पास्टर हमेशा अपनी कलीसिया के लिए खड़ा भी रहता है, उनके लिए भागता है। मैंने हमेशा देखता हूं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, पर मैं कई सेवकों को देखता हूं कि वो सेवक हमेशा, एक पास्टर हमेशा अपनी कलीसिया के मतलब कि उनकी देख रेख में रहता है। जैसे एक माँ बाप एक छोटे बच्चे को लेते और पालते और उनका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से एक पास्टर होता है, वो हमेशा परमेश्वर की कलीसिया को संभालता है, उनका पालन पोषण करता है, उनकी अगुवाई करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी सहायता करता है, हर एक बुरे मार्ग से उन्हें संभालता है, बचाने की कोशिश करता रहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। देखिए, अगर आज मैं आपके बीच में एक इस बात के ऊपर जब मैं प्रचार करने वाला हूं तो मैं इस बात को आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, परमेश्वर प्रथम है, परमेश्वर आदर के योग्य है, उसका स्थान सब चीजों से ऊंचा है। आमीन। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ही है। वो एक अलग टॉपिक है उसके ऊपर बात करने के लिए, पर आज जो मेरा टॉपिक है वो केवल और केवल पास्टर के ऊपर है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमेशा
अपने दास का हमेशा आदर करना, पास्टर का हमेशा आदर करना। जब आप पास्टर का, अपने पास्टर का आदर करोगे, जब आप अपने पास्टर का आज्ञाकारिता करोगे, क्योंकि एक बात याद रखना कि पास्टर कभी भी अपनी तरफ से बात नहीं करता या फिर वो अपनी चीजों के लिए आपको आज्ञा नहीं देगा, पर वो जब कभी भी आज्ञा देगा या जब कभी भी आपको कुछ कहेगा, वो परमेश्वर के वचन के बारे में कहेगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके साथ ही कहेगा। आमेन, हालेलुया। सो हमेशा क्या करना कि अपने पास्टर का आदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने पास्टर की आज्ञाकारिता में रहना। जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सारी आशीष को पाओगे। आमेन। क्योंकि जो पास्टर है वो खुद नहीं पास्टर बना या वो खुद नहीं यहां पर खड़ा हुआ, वो पास्टर जो है वो परमेश्वर की तरफ से आपको दिया गया है, एक गिफ्ट है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की तरफ से दिया गया आपको क्या है? गिफ्ट है। यदि आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल के अंदर शुरू से ही मैं पढ़ता आया हूं और आपने भी पढ़ा है कि परमेश्वर स्वयं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये पढ़ा है कि परमेश्वर जो है वो एक सेवक के द्वारा ही काम करता आया है। किसके द्वारा काम करता आया है? शुरू से ही मैंने देखा है कि वो एक सेवक के द्वारा ही काम करता आया है। इसलिए अपने पास्टर का बहुत बहुत ज्यादा आदर करें। यदि आप मूसा को देखो तो परमेश्वर ने ही मूसा को ठहराया और परमेश्वर ने ही मूसा के द्वारा ही काम किया। परमेश्वर ने ही यहोशू को ठहराया और यहोशू के द्वारा ही काम किया। परमेश्वर ने ही गिदोन को खड़ा किया और गिदोन के द्वारा ही काम किया। परमेश्वर ने ही दाऊद को खड़ा किया और दाऊद के द्वारा ही काम किया। परमेश्वर ने ही, ध्यान से सुनते जाना, परमेश्वर ने ही एलिया को खड़ा किया और एलिया के द्वारा ही काम किया। अलीशा को खड़ा किया और अलीशा के द्वारा ही काम किया गया। पतरस को खड़ा किया गया, पौलुस को खड़ा किया गया, अनेक परमेश्वर ने सेवकों को, दास और दासियों को खड़ा किया और उसके द्वारा ही परमेश्वर काम करता आया है। हालेलुया। आज भी यदि आप इस संसार के अंदर देखें तो आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने कई अनेक पास्टरों को खड़ा किया और सेवकों को खड़ा किया और उसके द्वारा ही वो काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, फसल पकी हुई है, जो वाटे हैं वो क्या है? थोड़े हैं। सो खुदा चाहता है कि वाटे खड़े हो, मतलब कि खुदा ने ही ये सब ठहराया है, खुदा ने ही ये सब किया है। और आपकी चर्च का पास्टर या और कोई पास्टर है तो वो परमेश्वर के द्वारा ही खड़ा किया गया है। हालेलुया। इसलिए रिस्पेक्ट योर पास्टर, अपने सेवक का आदर करें जितना हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं खड़ा हुआ, वो परमेश्वर का चुना हुआ, मतलब कि उसको, अगर वो यहां पर है तो वो खुदा ने उसको चुना है और उसको खड़ा किया है ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर काम कर सके, ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर के वचन से ही सिखा सके, ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर के वचन से ही उनकी अगुवाई कर सके, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उनका मार्गदर्शन कर सके। क्या हुआ? आप सुस्त क्यों? आज ठंड ज्यादा है? केवल एक दो बहनें ही कह रही हैं आमीन। क्या आपको पसंद नहीं आया? हालेलुया। आज का प्रचार अच्छा नहीं है? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा हंस भी लिया करो, थोड़ा अपने पड़ोसी को बोलो थोड़ा सा हंस भी लिया करो। हंस लिया करो। अपने पड़ोसी की ओर देखकर एक अच्छी सी स्माइल करें।
एक प्रभु के दास है, वो हमारे पास भी आए थे। वो हमेशा जब भी वो प्रचार करते हैं उससे पहले वो थोड़ा सा अपने लोगों को हंसाते हैं। वो कहते हैं कि अपने पड़ोसी की ओर देखकर स्माइल करे। कहते हैं कि जो स्माइल ना करे आप समझ लेना कि उनके दांत पीले हैं, उन्होंने ब्रश नहीं किया आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि दयासागर चमत्कार चर्च की जो तमाम हमारी कलीसिया है, जो हमारे भाई बहन है, वो सब नहा धोकर और ब्रश करके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्माइल जो है वो शैतान को शर्मिंदा करती है। आपकी स्माइल शैतान को निराश करती है। आमेन। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि कभी भी, जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा अपने दास का, एक पास्टर का हमेशा आपको आदर करना है। रिस्पेक्ट योर पास्टर। सो कभी भी सेवकों के बीच में फर्क नहीं समझना चाहिए। कभी भी यदि आप सोचो कि वो बड़ा पास्टर है, उसके पास बड़ी कलीसिया है, वो बड़ा पास्टर है, जिसके पास छोटी कलीसिया है वो छोटा पास्टर है, कभी भी फर्क ना समझे। क्योंकि पास्टर का आदर उसकी कलीसिया को देखकर नहीं किया जाता, और ना ही किया जा सकता है। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत करें। यदि आप सेवकों के बीच में फर्क समझते हो तो आप यहां पर गलत हो। आप यहां पर क्या हो? गलत हो। कभी भी सेवकों के बीच में फर्क ना समझे। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले कुछ ऐसे सेवक खड़े हो जाएंगे, पर बाइबल कहती है तुम उनको उनके फलों से जानोगे कि वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। परमेश्वर बुद्धिमान है। सो हर एक बात उसने नियम के अनुसार, समय के अनुसार हर एक बात लिखी है और हमें सिखाई है। हालेलुया, आमीन। सो यदि आप फर्क समझोगे तो आप कभी आशीष नहीं पा पाओगे। जो मस्सा उस सेवक के ऊपर है, फिर वो मस्सा आपके ऊपर कभी ट्रांसफर नहीं होगा। मैं बहुत सारी बातें आपको आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। हालेलुया। कभी सेवकों के बीच में फर्क ना समझे, कभी उनके बीच में फर्क ना करें। वो बड़ा पास्टर, वो छोटा पास्टर, वो बड़ा पास्टर, वो छोटा पास्टर। यहां से जो जिसके पास थोड़ी कलीसिया है, आप उस कलीसिया में से निकलकर उस वहां पर चले जाओ जहां पर ज्यादा कलीसिया है। एक बात याद रखना, परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से कहता है। यदि आप कुरिन्थियों की किताब पढ़े, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, वहां पर भी कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कुरिन्थियंस के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। वो कहता था वो मेरा पास्टर है, एक कहता वो मेरा पास्टर है, एक ने कहा वो मेरा पास्टर है। आपको मालूम, जब पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया में गया और जब उसने ये सब बातें देखी, तो वहां पर कहता है, क्या तुम पौलुस के हो, या तुम कहते हो कि मैं अपोलोस का हूं, या तुम कहते हो कि मैं कैफा का हूं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है वहां पर, बाइबल के अंदर लिखा है, ना तो तुम पौलुस के हो, ना तुम अपोलोस के हो, ना तुम कैफा के हो। तुम्हें परमेश्वर का वचन किसी और ने बताया, पानी किसी और ने दिया, पर इस बात को तुम सब याद रखना कि तुम सबका बढ़ाने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। यस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बात कहता है कि तुम परमेश्वर के हो और तुम्हें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब तुम एक किसी छोटी कलीसिया में जाते हो, तुम कहते हो कि यार पता नहीं यहां पर मेरा काम नहीं बनेगा, मैं बड़ी कलीसिया में जाता हूं, तो मेरी बात सुनो, आपने परमेश्वर का निरादर किया है, आपने सेवक का निरादर किया है।
और उसके ऊपर जो परमेश्वर का मस्सा है, आपने उस मस्से का भी निरादर किया है, तो आप कभी भी उस मस्से को पा नहीं सकोगे। हालेलुया। अब इस बात को समझो, आप कभी भी वहां से हीलिंग नहीं पा पाओगे, आप उस पास्टर से कभी भी चंगाई नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के मस्से का निरादर किया है, उस सेवक का निरादर किया है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर से ही। आपको लगा होगा, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये पास्टर आज अपनी बढ़ाई चाहता है। नहीं, दया सागर चमत्कार चर्च के जो अंदर पास्टर परमेश्वर की तरफ से ठहराए गए हैं, वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि केवल और केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। मैं जब परमेश्वर का वचन मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप सब खोल लीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वहां से निकलकर वह अपने देश में, लिखा वहां से निकलकर वह अपने देश में आया। यहां पर यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह एक स्थान से, एक जगह से निकले और कहां पर आए? अपने देश में। और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालयों में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे कि इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसे दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं, क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमोन का भाई और यूसुफ का बेटा है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। समझ आया आपको? हम फिर से सुनेंगे। यहां पर मरकुस 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि यहां पर ऐसा बताया गया है कि यीशु मसीह एक स्थान के ऊपर थे, और यीशु मसीह उस स्थान को छोड़कर अपने देश में आए। अपने देश में कौन से? नासरत में आए। जोर से बोलो, नासरत में आए। नासरत में। इसलिए यीशु को यीशु नासरी भी कहा गया है, क्योंकि वो नासरत का रहने वाला। जो वो नासरत में आए, अपने घर में आए, अपने देश में आए, अपने भाई बहनों के बीच में आए, अपने रिश्तेदारों के बीच में आए, अपने मोहल्ले के बीच में आए, तो बाइबल कहती है जब वो उपदेश दे रहे थे, लोग चकित हो रहे थे। हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल कहती है वो अधिकार सहित बोलता था। जो वो उपदेश दे रहे थे, वो चकित हो रहे थे। जब उसके हाथों से सामर्थ के काम हो रहे थे, लोग देख के हैरान हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कहने लगे, क्या ये यूसुफ बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या ये इसके भाई यूसुफ, क्या ये सब भाई इसके नहीं है? कई बार हम भी अपने सेवकों के साथ ऐसा ही करते हैं। ध्यान से सुना, क्या होता है? क्या ये शमौन का भाई नहीं है? इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या हुआ कि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं कि ये खुदा की तरफ से चुना हुआ और परमेश्वर की तरफ से भेजा गया मसीह है। उन्होंने यीशु को जब देखा तो उन्होंने एक हल्की सी बात समझी। उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए को हल्का समझ लिया। क्या समझ लिया? हल्का। अरे ये तो वो मरियम का बेटा है, ये इसके भाई तो, इसकी बहनें तो हमारे बीच में रहती है। ये क्या काम? समझिए आप मेरी बात को? फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह उन्हीं के अपने ही देश में बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए को और उसके अभिषेक और उसकी सामर्थ को पहचाना ही नहीं।
नासरत एक ऐसा देश था जहां पर यीशु काम ही नहीं कर पाया। बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कहता। फिर से मैं आपको कहना, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंबी, अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। मतलब उसका अपने घर के, अपने देश में ही उसका निरादर किया गया। लिखा, वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, कोई भी सामर्थ का काम ना कर सका, कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया हुआ। जब आप अपने सेवक का आदर नहीं करते, जब आप अपने सेवक को हल्का सा समझ लेते हैं, जब आप कहते हो अरे ये तो बच्चे से लगते हैं, ये तो जवान से हैं, हम उनके पास जाएंगे। हम तो हमेशा ऐसे जवान ही रहने वाले हैं भाई, आमीन। हम तो हमेशा ऐसे जवान रहने वाले हैं। जब भी लोग हम दोनों को देखते हैं ना, ये लोग हमें ऐसे समझते हैं कि ये तो बच्चे से है, ये तो बड़े जवान है, तुम लोगों ने बड़ी जवान सेवकाई कर रहे हो। जब भी हमें कोई देखता है, हम बड़े बड़े पास्टरों के साथ मिलते हैं, बुजुर्गों के साथ मिलते, कई बार सेवकों ने हमें कहा। एक बार मैं दिल्ली में था तो वहां पर भी कुछ सेवक थे और सब बड़े थे मुझसे, और उन्होंने कहा, यार तुम इतने जवान हो, सेवकाई करते हो। हालेलुया। हम दोनों को जब भी कोई देखता है तो ऐसे ही बात करते हैं। भाई हम तो हमेशा जवान रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, वो हमें जवान रखता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ, उसका प्रकाश हमारे ऊपर है, इसलिए हमारे चेहरे चमकते और महकते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। कभी भी ऐसी बात कहकर अपने दासों का निरादर ना करें। अब कभी आशीष नहीं पा पाओगे, अब कभी वो ट्रांसफर नहीं आपके ऊपर हो पाएगा जो आपके सेवकों के पास है। वो आशीष आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी जो आपके सेवकों के पास है। वो ग्रेस, वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वो चंगाई आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी जो आपके सेवकों के अंदर, जो सेवकों को खुदा ने दी है। हालेलुया। इसलिए रिस्पेक्ट योर पास्टर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा था कि वहां पर लोगों ने यीशु को हल्का सा समझ लिया, नो रिस्पेक्ट। आपको मालूम क्या होता है? वहां पर तो कोई सामर्थ के काम नहीं हुए, पर जब यीशु मसीह बाइबल कहती है जब वो गलील में जाता है, वहां पर वो पानी को दाखरस में बदल देता है। हालेलुया। जब वो गिरसेनी में जाता है, वहां पर अद्भुत चमत्कार होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। जब वो दूसरे नगरों में जाता है, मुर्दे जी उठते हैं, अद्भुत चंगाइयां होती हैं, अद्भुत छुटकारे होते हैं। आपकी ताली ठंडी और लिस्सी है। प्रभु के लिए तो जोर से ताली बजा दो। अपने हाथों को बाहर उठाकर जोर से प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। ये महिमा मेरे परमेश्वर की है और उसकी महिमा होनी चाहिए जोर से। हालेलुया। जब वो गलील में जाता है तो बड़े बड़े काम करता है, जब वो गिरसेनियों में जाता है बड़े बड़े काम करता है, दुष्ट आत्माओं से जकड़े आजाद होते हैं, वो कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। जब वो अन्य नगरों में जाता है, बड़े बड़े छुटकारे होते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग यीशु मसीह का आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान लेते हैं जब यीशु मसीह कुएं के ऊपर बैठे हुए थे, वहां पर यीशु मसीह को एक औरत मिलती है, पानी भरने के लिए आती है।
और बाइबल कहती है वो एक ऐसी औरत थी जिसको कोई सुनना देखना पसंद नहीं करता था, पर जैसे ही यीशु मसीह के साथ उसका टाकरा होता है वो भागी भागी जाती है, अपने लोगों को बताती है मैंने जो किया था वो सब उसने बता दिया, देखो ये वही यीशु मसीह है। उस औरत ने यीशु मसीह को, ओ परमेश्वर के चुने हुए को, उस अभिषेक को पहचान लिया था और उसने उसका आदर किया। उसने ही नहीं बल्कि जिस गांव में वो रहती थी, जब उसने उन गांव के लोगों को बताया वो भागे भागे यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने भी यीशु का आदर किया। वो उनको रोक रहे थे, आप हमारे पास और रुक जाएं, आप हमारे पास और रुक जाएं। वो उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। वो इतना यीशु से प्रेम कर रहे थे, इतना यीशु मसीह का आदर कर रहे थे, इतना यीशु मसीह का रिस्पेक्ट कर रहे थे। आज यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पास्टर के आगे ऐसे झुके रहो, मैं नहीं ये कह रहा कि आप अपने पास्टर के पैरों को छुओ, मैं नहीं ये कहता कि आप अपने पास्टर की आराधना करो या अपने पास्टर को परमेश्वर के समान रखो, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, पर जो खुदा ने चुने हुओं का है वो उसके चुने हुओं का है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आमेन। अपने पड़ोसी को पूछो क्या वचन समझ आ रहा है? अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना। पर मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा अपने पास्टर की आज्ञाकारिता करो, अपने पास्टर से प्रेम करो और अपने पास्टर का आदर करो। जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बाइबल कहती है वो आदर के योग्य हैं। जो सुसमाचार को लेकर आते हैं वो आदर के योग्य हैं, क्योंकि ये बातें किसी मनुष्य ने नहीं पर स्वयं परमेश्वर ने कही है कि जो मेरे सुसमाचार की मुनादी करते हैं, जो मेरे सुसमाचार को फैलाते हैं, जो सुसमाचार वाले कदम तुम्हारे घरों में तुम्हें बताए आते हैं, उन सेवकों का आदर करो, आदर करो। जब तुम अपने सेवक का आदर करोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आपको मालूम होगा जब आप उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। खुदा कह रहा था कि जो अपने सेवक का आदर करते हैं परमेश्वर स्वयं उसको आशीष देगा, परमेश्वर स्वयं उसको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास एक संदेश वाहन है। बाइबल कहती है पास्टर एक संदेश वाहन है। जिस प्रकार से दूत परमेश्वर की तरफ से भेजा जाता था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा किन किन के पास? मैंने शुरू से पढ़ के देख लो, परमेश्वर ने अपने दूत को किन किन लोगों के पास? मरियम के पास भेजा गया, अलीशिबा के पास भेजा गया, गिदोन के पास भेजा गया, और बताओ किसके पास भेजा गया? पत्रस के पास भेजा गया, कुरनेलियुस के पास भेजा गया। अनेकों सेवकों के पास परमेश्वर ने अपने संदेश वाहन को भेजा। इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, आपका पास्टर और हर एक कलीसिया का पास्टर एक संदेश वाहन है, और परमेश्वर ने हमें यहां पर ठहराया है ताकि हम खुदा का संदेश आपके पास बता सके, खुदा का संदेश हम आपको बता सके, खुदा का संदेश हम आपको सुना सके। हालेलुया। शिमशोन की मां के पास एक संदेश वाहन, एक दूत को भेजा गया। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें आपके पास भेजा गया है कि मैं आपको जीवन की बातें आपको बता सकूं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जब आप अपने सेवक का आदर करते हो, वो ग्रेस जो आपके सेवक के ऊपर है वो ग्रेस आपके ऊपर भी आएगा। वो जो अनॉइंटिंग आपके सेवकों के ऊपर है वो अनॉइंटिंग आप भी लेंगे। जो फेवर आपके सेवकों के ऊपर है वो फेवर आपके ऊपर भी उतरेगा। जो बुद्धि आपके सेवकों के ऊपर है वो बुद्धि आपके ऊपर भी उतरेगी। वो जो समझ परमेश्वर ने आपके सेवकों को दी है वो समझ के भागी आप भी होंगे। हालेलुया।
वो जो आपके सेवकों को दिया गया है वो सब कुछ परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा आपको भी देगा। हालेलुया। आप आशीष पाओगे बहुत आज से, आप बहुत आज से बुद्धिमान हो जाओगे, आप बहुत सारी बरकत को पाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम आगे बढ़े, ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो लोग अपने पास्टर के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग अपने पास्टर की निंदा करते हैं, जो लोग अपने पास्टर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो लोग अपने पास्टर का निरादर करते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, उनकी पीठ के पीछे बोलते हैं, एक बात बताऊं, वो एक भारी स्ट्रगल में रहेंगे। वो लोग एक भारी पीड़ा में रहेंगे। वो लोग एक भारी जुए के नीचे रहेंगे। वो लोग एक भारी पत्थर के नीचे रहेंगे। वो बहुत मेहनत तो करेंगे पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। कहने को तो कहेंगे कि हम चर्च जाते हैं, पर अंदर ही अंदर वो अपने सेवकों के खिलाफ और अपने सेवकों की विरोधता में है। अंदर ही अंदर चेहरे, यदि आप उनके चेहरे देखोगे तो अच्छे चेहरे होंगे, आदर करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह के ऊपर इस प्रकार से कहा है कि तुम बाहर तो बड़े सुंदर दिखते हो, पर अंदर से तुम सड़ी हुई कब्रों के समान हो, अंदर से बदबू आ रही है। समझ आया आपको? आगे बढ़े। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी कोई स्ट्रगल ना आए, आप किसी भारी जुए में ना रहे, आप किसी भारी समस्या में ना रहे, तो ये एक और हिस्सा है कि आप अपने सेवक का आदर करें। और जो लोग बाइबल के अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने सेवकों के खिलाफ बोला, जिन्होंने सेवकों का निरादर किया, उनका क्या हुआ। सब लोग आगे देखेंगे। बाइबल के अंदर एक किस्सा है, बल्कि एक ही नहीं कई किस्से हैं। चाहे जवान हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे आप हमसे बड़े हो, पर इस बात को याद रखना कि हम परमेश्वर ने एक पास्टर को चुनकर रखा है। यहां पर चुनकर, वो अलग है, वो भीड़ में से अलग है, वो कलीसिया में से अलग है, वो हर तरफ से अलग किया है। चुने हुए तो हम सब हैं, पर चुने हुओं में से भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को अलग किया है। वो है परमेश्वर के चुने हुए सेवक, जो आपके लिए दिन रात जागते हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको हमेशा बुराई में पड़ने से रोकते हैं, और आपको हमेशा वो बताते और समझाते रहते हैं। हालेलुया। अब सुने ध्यान से, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बाइबल के अंदर एक पास्टर, एक भविष्यवक्ता, एक चुना हुआ, एक अलग किया गया परमेश्वर का दास, जिसका नाम एलीशा है। बाइबल कहती है कि एलिया को परमेश्वर अपने साथ लेकर चला गया था। बाइबल कहती है कि एलिया जीवित ही उठाया गया, और उसके बाद वो सारी जिम्मेवारी वो सब एलीशा के ऊपर थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि एलीशा को, जो खेत में काम कर रहा है, उसको बुला लिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। और बाइबल कहती है कि एलीशा अपने हल में था, और उसने अपना हल छोड़ा, अपने खेत को छोड़ा, और एलिया के पीछे हो गया।
जहां जहां एलिया वहां वहां अलीशा, जहां जहां एलिया वहां वहां अलीशा। एक दिन एलिया का स्वर्ग ग्रहण हो गया तो बाइबल कहती है अलीशा उस सेवकाई को कर रहा था। एक दिन क्या होता है कि कुछ 42 जवान लड़कों ने जब उनको पता चला कि अलीशा का जो स्वामी है, जो उसका मेंटर है, वो उठा लिया गया है, तो वो अलीशा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, बाइबल पढ़ के देखना, कहने लगे वो 42 जवान कहने लगे, हे चंदुए उड़ जा। क्या कर जा? चढ़ जा। यस, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। वो गंजा था अलीशा, उसके सिर के ऊपर बाल नहीं थे, पर उसको छेड़ कैसे रहे थे, उसका मजाक कैसे बना रहे थे, जबकि उनको पता था कि ये अब अभिषिक्त है। कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। आपको मालूम क्या हुआ? उसी समय जब वो उस सेवक का मजाक उड़ा रहे थे, जब वो उस सेवक का निरादर कर रहे थे, जब वो उस सेवक की निंदा और बेइज्जती कर रहे थे, बाइबल कहती है उसी समय ऋषिनियां, जंगल में से ऋष निकले तो उन 42 जवानों को उसी समय फाड़ कर खा गए। उसी समय। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे ध्यान से। उसी समय उन ऋषियों ने, वो जंगली जानवरों ने निकले जंगल में से और उन 42 जवानों को उन्होंने क्या कर दिया? फाड़ कर खा गए उनको। एक और किस्सा आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर से। एक दिन क्या होता है कि जब दाऊद को पता चलता है कि संदूक मेरे नगर में आ रहा है, तो दाऊद क्या करता है? वो संदूक के पास चला जाता है। जब उसको पता चलता है कि संदूक मेरे नगर में आ रहा है, वो भागकर अपने राजमहल से निकलकर वो संदूक के पास चला जाता है और संदूक को देखकर, परमेश्वर को उस संदूक को देखकर इतना खुश होता है। बाइबल कहती है वह संदूक के आगे आगे नाच रहा था। वो संदूक के आगे आगे नाच रहा था। बाइबल कहती है वो इस प्रकार से नाच रहा था कि उसके तन के जो वस्त्र थे वो सारे उतर के गिर पड़े। वो नंगा हो गया पूरी तरह। वो नेकड़ था, उसके तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। पूरी तरह नहीं, पर उसके तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। उसके वस्त्र निकल गए। वो इस तरह मगन था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था। इस तरीके से वो मगन था, इस तरीके से कि उसको पता नहीं चला कि किस समय उसके वस्त्र निकल गए। बाइबल कहती है कि जब वो ऐसे नाच रहा था, इस प्रकार से नाच रहा था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं बाइबल के अंदर से। यहां पर ऐसा लिखा है कि दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते और उससे मन देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ये दाऊद की पत्नी है मीकल, जिसने अपने ही पति को यहोवा के संदूक के सामने जब नाचते देखा तो उसने मन ही मन लिखा, मन ही मन उसको तुच्छ जाना। आगे लिखा, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था, नंगा था, जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। मतलब कि उसका मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की, उसकी दाऊद की बेइज्जती की,
कहा कि जब तू नंगा नाच रहा था अपनी ही दासियों के सामने, तब राजा कितना ही प्रतापी लग रहा था। आगे पता क्या होता है? ध्यान से सुनना। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके संसद घराने के बदले मुझे ऐसा चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार से नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर मान करेंगी। बाइबल कहती है, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। अब समझे इस बात को? बाइबल कहती है कि दाऊद जब छोटा ही था उस समय शमूएल ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था, उसका अभिषेक कर दिया गया था। और बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का अलग किया गया हुआ एक दास था। जब उस औरत ने, मीकल ने उस चुने हुए का निरादर किया, उस अभिषेक का निरादर किया, बाइबल कहती है वो मरने के दिन तक बांझ रही और उसके पास कोई संतान ना था। इस बात को आप याद रखना कि आप एक पास्टर का ही नहीं, बल्कि जो पास्टर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, पास्टर के ऊपर जो उसका परमेश्वर का मस्सा है, आप उसका निरादर करते हो। जब आप उस मस्से का निरादर करते हो तब आप कभी भी अपने पास्टर से आशीष नहीं पा पाओगे। आपने ही क्या, आप किसी भी पास्टर से आशीष नहीं पा पाओगे। आप जितने मर्जी हाथों को अपने ऊपर रखा लें, क्योंकि जब आपने एक पास्टर के ऊपर, जिसके ऊपर खुदा का मस्सा है, जब आपने उस मस्से का आदर नहीं किया, जब आपने उस पास्टर का आदर नहीं किया, तो आप किसी भी दूसरे के पास जो परमेश्वर ने मस्सा दिया है, आप वहां से भी कभी आशीष नहीं पा पाओगे। पिछले दिनों में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हमारे खिलाफत में बड़ी बातें की और बहुत कुछ बोला, इतनी निंदा जगह पे जगह वो करती रही, चर्च को छोड़ दिया, ये वो कई प्रकार की बातें उन्होंने कही। पर आज बताऊं, आज भी वो लोग वहीं पर हैं। मैं ये कहता हूं कि अब मुझे लगता है कि वो वहां से भी नीचे गिर गए होंगे, क्योंकि आपने एक अभिषिक्त का और खुदा के अभिषेक का उन्होंने निरादर किया था। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो मरने के दिन तक बांझ रही, वो 42 लड़के उसी समय मर गए। जब पतरस, जो एक परमेश्वर का अनॉइंटेड अभिषिक्त जो दास है, बाइबल कहती है कि पति पत्नी उसके पास आए, जब उन्होंने जमीन का हिस्सा रख लिया, जब उन्होंने पैसा रख लिया और कुछ हिस्सा उन्होंने दासों के, पतरस के कदमों में रख दिया, बाइबल कहती है पतरस ने कहा, क्या इतने में ही जमीन बिकी थी? उन दोनों पति पत्नी ने कहा, हाँ इतने में ही बिकी थी। पतरस ने कहा, तुमने क्यों झूठ बोला? तूने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? वो क्या कहना चाहता था? वो ये कह रहा था, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मैं खुदा का चुना हुआ हूं, और तूने चुने हुए के विरोधता में तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? तूने क्यों परमेश्वर के, तूने क्यों अभिषेक का निरादर किया है? बाइबल कहती है वो उसी घड़ी मर गए। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यदि निरादर करोगे तो आप मर जाओगे, पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने पास्टर का आदर नहीं करते, आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे। आपकी आशीषें मरी हुई रह जाएंगी, आप कभी बरकत नहीं पा पाओगे, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, आप कभी आशीष नहीं पा पाओगे। ये एक और तरीका है कि जिसके द्वारा हम और आशीषित हो सकते हैं, हम और बरकत पा सकते हैं, वो है अपने पास्टर का आदर।
मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या जब आप एक पास्टर का दिल दुखाते हो, पास्टर आपके लिए हर एक बोझ उठाता है, आप कहते हो आपके पेट में दर्द है, पास्टर आपके पेट के लिए दर्द के लिए प्रार्थना करे। आपको मालूम, जब हम यहां पर बैठते हैं ना लोगों की प्रार्थना करने के लिए, आपको मालूम पता क्या होता है? मेरे पेट में दर्द है, कलीसिया आएगी, यहां पर नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। मेरे पेट में दर्द है, हाँ जी, प्रभु यीशु के नाम से आपकी पेट, हम पेट की दर्द के लिए प्रार्थना करके खत्म आमीन करते हैं। अब मेरे सिर में भी दर्द है, वहां पर भी प्रार्थना कर दो। है? अच्छा, हम उसकी प्रार्थना करके बंद करते हैं, अच्छा आप मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना कर दो। अरे पास्टर को क्या आपने वेला समझा हुआ है? देखा आप कितना बर्डन डालते हो अपने पास्टर के लिए, पर आपका पास्टर फिर भी ये नहीं कहता, वो आपकी सिर के लिए, पेट के लिए, आपके बच्चों के लिए, पति के लिए, नशों के लिए, बीमारियों के लिए, हर एक बात के लिए आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है। पर जब आप कई बार अपने पास्टर का तिरस्कार करते हो तो आपके पास्टर को कितना दुख लगता है। जब आपके पास्टर ने आपको कोई काम करने के लिए दिया है, जब आप वो काम नहीं करते तो आपके पास्टर का दिल दुखा है भाई। जब आपका पास्टर आपको कहता है कि परमेश्वर के घर में आओ, जब आप नहीं आते तो आपका पास्टर का दिल दुखता है भाई। आपको मालूम, जब माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब वो बड़ा होकर अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, जब उनका वो कहना नहीं मानता, तो उस माँ बाप को कैसा फील होता है। उसी तरह जब आप बीमारी में थे, जब आप गरीबी में थे, जब आप श्रापों में थे, जब आप मरने वाले थे, उस समय जब आपका पास्टर आपके लिए खड़ा रहा, उस समय जब पास्टर आपका साथ था, जब उस समय पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, और आज जब आप काबिल हो चुके हो, जब आप स्टैंड हो चुके हो, तो आज आप कहते हो कि कौन पास्टर? अब आप कहते हो कौन भाई, ये चंदुए चढ़ जा तू भी। पास्टरों से झूठ, पास्टरों की अनाज्ञाकारिता, ये काम कर दे बेटा, ये काम कर दे बेटी, अंकल ये काम कर दो, और कर देंगे घर के पास्टर। कितनों को समझ आ रहा है ये बताओ पहले? समझ आ रहा है आपको? क्लियर समझ आ रहा है? ऐसे कर, जाग रहे हो ना आप? अच्छा बेटा ये काम है, यीशु के ही देश के लोगों ने, नगर के लोगों ने कहा, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? इसकी बहनें हमारे ही बीच में नहीं रहती? इसका भाई यूसुफ, इसका भाई याकूब, इसका भाई वो, ये वही नहीं है? छोड़ो। आज कई बार हम ऐसा ही करते हैं, हम कई बार ऐसा ही करते हैं। नो रिस्पेक्ट। मेरे प्रिय सुनो, आप कभी भी आशीष नहीं पा पाओगे। ध्यान से सुनो, आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं खुदा की सारी आज्ञाएं मांगता हूं। आप में से कोई एक भी खड़ा होकर बताए, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने खुदा को देखा है? परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे देखा ही नहीं। जिसको तुमने देखा है तुम उसका ही आदर नहीं करते, तो तुमने देखा नहीं, मेरा कैसे करोगे? कैसे करोगे मुझसे प्रेम? कैसे करोगे तुम मेरा आदर? मैं हर एक यहां पर जवान को, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो मेरी आंटियां हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, हां आप बड़े हो सकते हैं और हम भी आपका आदर करते हैं, पर खुदा ने आपको जो दिया है वो इन सब रिश्तों से, इन सारी बातों से अलग और चुना हुआ और अभिषिक्त है। हालेलुया।
आपने बाइबल के अंदर देखा कि उन लोगों ने आशीष नहीं पाई, उन लोगों ने बरकत नहीं पाई। मीकल बांझ हो गई। वो 42 जवान अगर वो अलीशा के चेले बन जाते तो मैं ये सोचता हूं कि अलीशा के बाद वही वो भविष्यवक्ता होते, वही वो आगे सेवकाई को चलाते। पर वो जब उन्होंने मजाक और निरादर किया उसी समय मर गए। जब हम झूठ बोलते हैं तब भी हमारी कई आशीषें मर जाती हैं। आप आत्मिक तौर पर मर जाओगे, शारीरिक तौर पर मर जाओगे। कई चीजें आपके पास, आप इतनी मेहनत करोगे, आप इतना काम करोगे, पर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप स्ट्रगल में रहोगे हमेशा। अब ज्यादा मेहनत करोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपने मेहनत तो की पर अपने आप ने अपने सेवक का आदर नहीं किया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया है? समझ आया आपको? बाइबल कहती है कुछ इस प्रकार से, थैंक यू जीसस, लिखा जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ध्यान से सुनना, जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वह भविष्यवक्ताओं का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरे चेला जानकर उन्हें एक ठंडे पानी का गिलास पिलाएगा, वो कभी अपना प्रतिफल ना खोएगा, वो कभी अपना प्रतिफल ना खोएगा, वो कभी अपना प्रतिफल ना खोएगा। मेरे प्रियजनों, हमेशा अपने पास्टर का आदर करें, हमेशा अपने सेवक का आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से ठहराए हुए हैं। एक बात याद रखना, खुदा के अभिषिक्त का और खुदा के अभिषेक का हमेशा आदर करना। बाइबल कहती है, यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो बाइबल कहती है कि जो दाऊद का ससुर था, परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त करके ठहराया था। और बाइबल कहती है कि जब उसने अन्न आज्ञाकारिता की उसका अभिषेक चला गया। पर आपको मालूम दाऊद क्या कहता है? शाऊल जो था वो दाऊद को मारना चाहता था, पर दाऊद को कितनी बार मौका मिला, अवसर मिला कि वो शाऊल को मार दे, पर उसने कभी उसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया। इसका अर्थ यह है कि उसने कभी भी उसकी निंदा नहीं की, कभी भी उसके निरादर नहीं किया, कभी भी उसको उसकी बेइज्जती नहीं की, कभी भी उसके ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कहा, मैं क्यों यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ बढ़ाऊं? मैं क्यों? वो उस अभिषेक का आदर करता था। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने दाऊद को, जो कि उसके अभिषेक का आदर करता था, परमेश्वर ने भी उसको उसके आदर को बढ़ाया, उसको राजमहल में, राजगद्दियों में और प्रजा के ऊपर उसका आदर बढ़ा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, केयरफुल, ध्यान से अपने पास्टर के साथ खड़े हो, उनका आदर करें, उनकी आज्ञाकारिता करें। जब आप उनका आज्ञा मानते हो, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीषों से नवाजेगा, आपके रुके हुए कामों को चलाएगा, आपके जीवनों में से सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, क्योंकि आपने खुदा के अभिषेक का आदर किया है, क्योंकि आपने खुदा के दास का आदर किया है। ओ, जब आप अपने दास का आदर करते हो, बाइबल कहती है, जो तुम मेरा आदर करते हो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। जब आप अपने पास्टर का आदर करते हो, परमेश्वर आपके आदर को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके भी आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आओ जोर से प्रभु के लिए ताली बजाते हुए कहे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे बरकत आशीष दे और प्रभु आपके साथ हो। हालेलुया।